सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। TD पावर सिस्टम्स ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 19.35% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 19.85% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.89 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 14.85% से सितंबर 2024 में 16.24% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.39% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 29.54% से डिक्रीज करके 28.01% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.53% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में लिक MF मल्टी कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.02% का अपटिक देखा गया। OT इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.4% से डिक्रीज करके 1.27% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.13% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। सुंदरम म्यूचुअल फंड EC सुंदरम स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.86% से डिक्रीज करके 1.68% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.18% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HSBC मल्टी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.33% से डिक्रीज करके 1.97% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.36% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.84% से डिक्रीज करके 2.37% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.47% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC मल्टी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4% से डिक्रीज करके 3.43% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.57% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सुन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 5.4% से डिक्रीज करके 5.38% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.02% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.68% से डिक्रीज करके 1.32% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.36% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 1.33% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में द मास्टर ट्रस्ट बैंक ऑफ जापान लिमिटेड एज ट्रस्टी ऑफ HSBC इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी मदर फंड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.09% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.16% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में ऑक्सबो मास्टर फंड लिमिटेड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.06% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.07% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।